आज तुलसीदास जी की जयंती है। उनका 526वां जन्मदिन हम मना रहे हैं, जयंती हम मना रहे हैं उनकी। रामचरितमानस तुलसी जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध और महाकाव्य है। रामचरितमानस हमारे लिए तुलसीदास जी की एक महान देन है, जो उन्होंने हमें ये कथा दी। इस रामचरितमानस में भगवान राम का पूरी लीला उनकी है, बालकांड से लेकर के और उनके युद्ध, लंका विजय और उसके बाद वापस अयोध्या लौटने तक की कथा उसमें है। और ये एक अनुवाद है संस्कृत की रामायण जो वाल्मीकि द्वारा लिखी हुई थी, उसका हिंदी में अनुवाद है। कहते हैं जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो सबसे पहले उनके मुंह से राम शब्द निकला, तो इसलिए उनका नाम रख दिया गया था राम बोला। और तुलसीदास जी को राम, लक्ष्मण, हनुमान जी के एक साथ दर्शन हुए थे, ऐसा मानना है। और इसीलिए वो बहुत बड़े राम भक्त हो गए और उन्होंने राम के ऊपर इतना बड़ा महाकाव्य रच डाला। ऐसा सुना जाता है कि अकबर ने एक बार उनको अपने दरबार में बुलाया और कहा कि मेरे ऊपर कुछ कविता, कुछ अच्छा काव्य लिखो। तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं तो केवल राम भक्त हूँ और मैं उन पर ही लिखता हूँ। तो उनको जेल में डाल दिया गया और उस जेल में ही रहते हुए उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना करी थी। और तुलसीदास जी की जो रामायण है, जो रामचरितमानस है, वो रामचरितमानस लोक मंगल का काव्य है। लोक मंगल का काव्य मतलब रामचरितमानस में शायद ही कोई ऐसी नैतिकता या कोई ऐसा मूल्य ना हो जो उसमें, जिसका वर्णन उन्होंने, तुलसीदास जी ने उसमें ना किया हो। तो अभी कुछ 10 पंक्तियां हम इसमें पढ़ते हैं, जिससे हमें अपने जीवन के और अपने नैतिक नियमों के बारे में पता चलता है। तो आइए सुनते हैं। पहला विचार है कि अगर हमारे ऊपर काम, क्रोध, अहंकार ये सब हावी हो जाता है तो एक साधारण, एक अच्छे से अच्छा मनुष्य भी अनपढ़ की तरह व्यवहार करने लग जाता है, उसकी सारी बुद्धि भ्रष्ट होती है। इसके लिए तुलसीदास जी ने दोहा क्या लिखा? काम क्रोध मद लोभ की, जो लो मन में खान, तो लो पंडित मूर्ख हो, तुलसी एक समान। अगर हमारे पास काम, क्रोध, मद और लोभ आ गया तो मूर्ख और पंडित सब एक समान है, आपकी पढ़ाई लिखाई सब बेकार है। दूसरा इनका दोहा देखिए, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। क्या कहना चाहते हैं कि भरत जी ने जब 14 वर्ष तक उन्होंने वनवासी का जीवन यापन किया, तब उनको राजपाट उनको मिला था। राजपाट संभालने के लिए उनको पूरी तरह से वनवासी का जीवन जीना पड़ा था। तो बिना कष्टों के हमें राजयोग नहीं मिलता। तो यदि आप कभी नौकरी करना चाहते हैं और कुछ अच्छा पाना चाहते हैं तो इस पंक्ति को बार बार उच्चारित कीजिए, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस चौपाई का जाप करें, आपको अच्छे अंक मिलेंगे, ऐसा माना जाता है बच्चों। अब इसका मतलब ये नहीं कि परीक्षा की पढ़ाई छोड़कर केवल चौपाई का जाप आप करें। चौपाई सुनिए, जही पर कृपा करहि जन जानी, कभी उर अजर नचा वही बानी, मोर सुधारहि सो सब भांति, जास कृपा नहीं कृपाओ अघाती। अब आपको कोई अपना मनोरथ पूरा करना है, कोई काम ऐसा है जो नहीं हो पा रहा है और आप पूरा करना चाहते हैं, तो उसके लिए तुलसी जी ने कितनी सुंदर चौपाई लिखी है। भव बेशज रघुनाथ जस सुनहि जे नर अरुनारे, तिन कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रसरारे। अगर आप राम का सुमिरन करेंगे तो आपके सारे मनोरथ जो है वो पूर्ण हो जाएंगे। अगर आपको आलस सता रहा है तो आलस से मुक्ति पाने के लिए तुलसीदास जी ने लिखा है, हनुमान तहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काजु की नह बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब रामचंद्र जी हनुमान से काम करने के लिए कहते हैं तो कहते हैं आप थोड़ा थक गए होंगे, तो हनुमान कहते हैं ना, राम के काज करे बिना मेरे पास विश्राम नहीं है। जब तक मैं कार्य पूरा नहीं कर लूंगा, सिद्ध नहीं कर लूंगा, तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा। मैं सीता का पहले पता लगाऊंगा। अगर आप अपने पास लक्ष्मी चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, तो इस दोहे का जाप करिए, जिम सरिता सागर मह जाई, जद पिता ही कामना नाही, तिम सुख संपत बिनहि बुलाए, धर्मशील पहुंचाए सुभाए। मतलब आपका कोई भी जीवन का कष्ट हो, उसके ऊपर आपको एक दोहा, एक चौपाई रामचरितमानस में देखने को मिल जाएगी। मतलब कितने 100 साल पहले ये रामचरितमानस की रचना की गई और आज भी हमारे हर परिप्रेक्ष्य में, हर प्रसंग में रामायण प्रासंगिक है। अगर आप अपने मन में शांति चाहते हैं, अपने परिवार में शांति चाहते हैं, तो इस चौपाई का जाप करें, साधक नाम जपहि लय लाए, हो ही सिद्धि अनुमादिक पाए। तुलसीदास जी हमें क्या सिखाते हैं कि हमको दया कभी नहीं छोड़नी चाहिए, सबके ऊपर दया करनी चाहिए। दोहा क्या बताते हैं? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। पाप क्या है? अभिमान क्या है? पाप का मूल है, जड़ है।
तुलसी दया न छाड़िए, जब लख घट में प्राण, जब तक हृदय में प्राण बाकी हैं तब तक दया मत छोड़िए, दूसरों पर दया करिए। तुलसीदास जी कहते हैं जिस जगह पर आपके जाने से लोग प्रसन्न नहीं होते उस जगह कतई मत जाइए। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे में। वहां पर भले सोने की बारिश क्यों ना हो रही हो, पर अगर आपकी रेस्पेक्ट ना हो, आपके लिए स्नेह ना हो, तो उस जगह पे बिल्कुल ना जाएं। और एक चौपाई है जिसके लिए कहा जाता है कि आप सुबह शाम उठते बैठते अगर आप इसका जाप करते हैं तो आपके परिवार में सभी सदस्यों में प्रेम बना रहता है। क्या है वह चौपाई? हरन कठिन कलि कलुष कलेसु, महामोह निस दलन दिनेसु। मतलब हमारे सारे कलह और क्लेश जो है वो दूर हो जाएंगे राम का नाम लेने से। और कहते अगर आप राम का नाम लेंगे तो हम अपने आप तर जाएंगे। बच्चों, ये हमारा महाकाव्य है और अगर हम हिंदू हैं तो हमें कम से कम एक बार जीवन में इस रामचरितमानस को जरूर पढ़ना चाहिए और पूरा पढ़ना चाहिए। तो कोशिश करिए अपने जीवन काल में इसको पूरा आप एक बार पढ़ सकें।